विधान भवन के मुख्य गेट के सामने तृतीय पंथियों का जमकर हंगामा। मुख्यमंत्री से मिलने की कर रहे थे मांग। महाराष्ट्र का विधिमंडल का शीत सत्र नागपुर चल रहा है। विधान भवन के मुख्य गेट के सामने तृतीय पंथियों ने समांतर आरक्षण की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी व्यथा उन्हें बताना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने तृतीय पंथियों को विधान भवन परिसर में जाने से रोक लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 2 बार मुंबई में उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। प्रदर्शनकारी तृतीय पंथियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास सामाजिक न्याय मंत्रालय भी है, तो वह इस संबंध में हम लोगों से बातचीत करें। को मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे तृतीय पंक्तियों ने बताया कि शासकीय नौकरी में उन्हें आरक्षण दिया जाए। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान इन्हें शिष्यवृत्ति, शैक्षणिक शुल्क माफ किया जाए। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से हॉस्टल में उन्हें रहने और भोजन तथा मासिक शैक्षणिक भत्ता 5,000 उन्हें दिया जाए। उच्च शिक्षण के लिए विदेश जाने वाले तृतीय पंथी व्यक्तियों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। घरकुल योजना के तहत उन्हें लाभ दिया जाए। दिया जैसी मांगे लेकर वह विधान भवन में आने की कोशिश कर रहे थे। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को लेकर और उसी के साथ समुदाय के कुछ शासकीय कल्याणकारी योजनाओं में सहभागिता और उनके अधिकारों को लेकर बात रख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस बारे में पॉजिटिव नहीं दिखती है। 2 बार बंबई में आजाद मैदान के आंदोलन के बाद हो या फिर एक अनशन के बाद हो, हमने हमारी बात सामने रखी थी, लेकिन उसे सही तरीके से नहीं लिया गया। इसलिए आज हमें नागपुर में महाराष्ट्र सरकार का जो हिवाली अधिवेशन चल रहा है वहां पर आने की जरूरत पड़ी। आज भी हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रतिनिधि करके आज माननीय मंत्री महोदय गुलाबराव जी पाटिल इनसे बात करवाएगी, लेकिन हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास सामाजिक न्याय मंत्रालय का भी जिम्मेदारान पद है और वो इसी नाते ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष भी है, तो उन्होंने हमसे बात करके हमारे सवालों को और हमारी मांगों को समझ लेना चाहिए, लेकिन वो करते हुए ये दिखते नहीं है। और आज जबकि बात रखनी चाहिए तो बात सही तरीके से ना रखने देना और मीडिया कर्मियों के साथ बात करने के लिए अपने ही कुछ मीडिएटर्स के जरिए हमें रोका जाना, ये बहुत ही गलत बात है, जिससे कि हमारी आवाज को दबाए जाने की कोशिश कर रही है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन इस बार में अगर कुछ और तांत्रिक असुविधाएं होती हैं तो उसके बारे में भी हमें वो अलर्ट करना चाहिए। आप किससे मिले और क्या चर्चा हुई? आज हमारी पूरी शिष्टमंडल के जरिए माननीय जल संपदा और स्वच्छता मंत्री माननीय गुलाबराव जी पाटिल इनसे हमारी बात करवाई गई, जो कि आज मुख्यमंत्री महोदय के प्रतिनिधि है। और हमारी बात करते वक्त हमारी कुल 7 मांगे हैं। उन 7 मांगों में 1% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, सेकेंडरी की सामाजिक न्याय विभाग की और जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया गया है, तो हमारे ही लोगों को जो हाईली एजुकेटेड है या फिर उस कैटेगरी में बैठते हैं जो कि वहां पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव करके जॉब कर सके, तो जिले पर उनकी नियुक्ति हो। उसी के साथ हमारी कुछ सहेलियां महाराष्ट्र में अच्छा एजुकेशन ले रही है, तो उनको एजुकेशन पॉलिसी में फेलोशिप्स और रहने के लिए, उसी के साथ शिक्षा के लिए अच्छा सा एक मंथली 5,000 रुपया अलॉट किया जाए, इसको लेकर बात रखी गई। आवास की योजनाएं हो, हेल्थ पॉलिसीज हो, और उसी के साथ पुलिस भर्ती में जो बात रोकथाम की गई है पिछले 1 साल से, हमारी 62 सहेलियां क्वालिफाइड हुई है लेकिन उनको रोका गया है, तो उनके लिए विशेष सेवा के लिए संधि उपलब्ध करके उनको सहभागिता मिले, इन सारी बातों को लेकर बात। नागपुर में शीतकालीन सत्र में ये तृतीय पंथी अपनी उम्मीद को लेकर आए थे, मगर उनको सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोक लिए। नागपुर से रीता खरेतिया की रिपोर्ट।